हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहारों एवं प्रमुख मेलों के ऊपर, तथा इसके साथ ही साथ हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं प्रमुख जो है उत्सवों के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां से जो है प्रायः प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, निश्चित रूप से 1 नंबर का प्रश्न यहां से बनता ही है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग बात करेंगे इसमें, वो भारत के प्रमुख जो है मेलों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि भारत के वे प्रमुख मेले कौन कौन से हैं जहां से आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो सबसे पहला जो मेला आप देख रहे हैं यह है आपका पुष्कर मेला। तो यह बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पुष्कर मेला जो है किस राज्य में लगता है, किस स्थान पे लगता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पुष्कर मेला है वो अजमेर में लगता है। राजस्थान राज्य के अजमेर में जो है, अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। यह मेला जो है ऊंट से संबंधित, यहाँ पे जो है इस मेले में बहुत सारे जो है ऊंट जो होते हैं यहाँ पे। यह अगर कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में तो यहाँ इस तरीके से प्रश्न आता है कि भारत में जो है ऊंटों का जो मेला होता है वो कहाँ पे लगता है, अजमेर में लगता है, राजस्थान। और एक चीज यहाँ पे जो है इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लगता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी जो है अजमेर में है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे यह भी इतिहास के अंतर्गत पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था, यह भी अजमेर में ही स्थित है। तो इस तरीके से पुष्कर मेला का आयोजन अजमेर में होता है। यह पशु मेला है और पशुओं में खास करके ऊंट को लेके है। अब हम लोग बात करते हैं हरिहर मेला, या जिसे सोनपुर मेला के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पता होना चाहिए, हरिहर मेला या सोनपुर मेला यह पशु मेला है भारत का। और भारत का ही नहीं, यह पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। और यह जो है बिहार राज्य में लगता है। बिहार राज्य के सोनपुर में, सोनपुर और हरिहरपुर, यानी हरिहरपुर एवं सोनपुर जगह है जहां पे मेले का आयोजन किया जाता है। तो यह भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला तो है ही, और एशिया महाद्वीप में पशुओं का सबसे बड़ा मेला के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पे जो है हाथी, घोड़े आदि जो है प्रमुख जानवरों की खरीद फरोख्त बिक्री होती है। यानी सोनपुर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है। यह पशु मेला है। अब बात करते हैं वात्सल्य मेला। यह वात्सल्य मेला आपका, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए कुंभ मेला, ये आप सभी जानते हैं कि जो भारत में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। देखा जाए तो कुंभ का मेला विश्व का, यानी पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। यानी इतना बड़ा मेले का आयोजन दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो ये आयोजन आपको पता है कि भारत में वो 4 जगह हैं। एक आपका नासिक है महाराष्ट्र में, और नासिक में जो है आपका एक जगह है उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पे, और नासिक में जो है गोदावरी नदी के तट पे जो है, और इलाहाबाद में संगम के तट पे, और हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे। यानी हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक, इन 4 जगहों पे जो है आपका कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है हर 12 वर्षों के उपरांत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यह भी कई बार आया है कि उज्जैन जो कुंभ का मेला लगता है वो किस नदी पे, यह क्षिप्रा नदी पे है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पे लगता है, इलाहाबाद में संगम के तट पे लगता है, हरिद्वार में जो है गंगा नदी के तट पे लगता है। अब एक प्रतियोगी परीक्षा में यह भी मेला पूछा गया है कि देवी धुरा मेला कहाँ स्थित है। तो जो देवी धुरा मेला है, यह देवी धुरा मेला आपका उत्तराखंड में लगता है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। देवी धुरा मेला उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जाता है। सूरज कुंड मेला, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पे जो है
पहली बात सूरज कुंड जो मेला है यहाँ पे जो है हरियाणा में लगता है आपका, लेकिन यह हस्तशिल्प मेला है। यहाँ हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, यानी हस्तशिल्प मेला सूरज कुंड मेला हरियाणा। सूरज कुंड मेला का संबंध हरियाणा से है। एक दतिया मेला है, जो दतिया मेला लगता है इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। एक है आपका अम्बुबाची मेला, तो जो अम्बुबाची मेला है इसका आयोजन असम राज्य में किया जाता है। और एक अगला मेला है जिसे त्रिशूरपुरम मेला के नाम से जाना जाता है। त्रिशूरपुरम मेला केरल राज्य का है। और एक बहुत बड़ा जो है आप देख पा रहे हैं कि एक तो हार्निवल होता है, तो ये मैं बताऊंगा। हार्निवल का त्यौहार जो है, हार्निवल उत्सव जो है नागालैंड, जो नागालैंड की जो नागा जनजाति है वो इसका जो है आयोजन करती है हार्निवल उत्सव। लेकिन यहाँ बात हो रही है कार्निवल मेला, तो याद रखना जो कार्निवल मेला का आयोजन किया जाता है वो गोवा में किया जाता है। तो इस तरीके से आपको भारत के अंदर ये प्रमुख मेले हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, मैं इस पे आपसे डिस्कस किया। जैसे आप देख रहे हैं खासकर बहुत बार पुष्कर मेला, सोनपुर मेला, पशु मेला, दोनों पशु मेले हैं। वात्सल मेला नई दिल्ली, कुंभ मेला आपको पता हो गया, धुरी मेला जो है उत्तराखंड है, सूरज कुंड मेला हरियाणा हो गया, दतिया मेला मध्य प्रदेश, अम्बुबाची मेला असम में, और त्रिशूरपुरम मेला केरल में, और कार्निवल मेला गोवा में। इस तरीके से मेले के बारे में आपको जानकारी मिली। अब हम लोग सीधा चलते हैं जहां से, यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। कहता है भारत के प्रमुख पर्व या त्योहार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो बिहू का जो पर्व है, जो बिहू का त्योहार मनाया जाता है, ये असम राज्य का, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। बिहू का संबंध किससे है? बिहू त्योहार का संबंध असम राज्य से है। ओणम जो होता है यह, इसका संबंध आपके केरल राज्य से है। इसी जो है ओणम के उत्सव पर ही जो है आपको पता है कि बेम्बानाथ झील में जो है नौकायान प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक है, ये सारे तो ओणम का जो पर्व है यह केरल राज्य से संबंधित। बिहू ओणम काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। आगे पोंगल का संबंध जो है तमिलनाडु से है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक जल्लीकट्टू नामक मेले का यानी पर्व का भी आयोजन होता है। तो जो जल्लीकट्टू का संबंध है वह भी तमिलनाडु से है, और पोंगल का संबंध भी तमिलनाडु से। पोंगल का पर्व जो है तमिलनाडु का में मनाया जाता है। और यह भी बहुत बार पूछा गया है, अभी हाल ही के प्रतियोगी परीक्षाओं में SSC में जो है लोसांग के बारे में आया था कि लोसांग का जो उत्सव है वो किस राज्य का है, किस राज्य में मनाया जाता है। तो सिक्किम राज्य, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव का आयोजन किया जाता है। लोसांग उत्सव का संबंध सिक्किम से है। और यह भी अभी हाल ही के प्रतियोगी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आया हुआ है कि हार्निवल जो हार्नबिल उत्सव जो है, यानी यह हार्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह नागालैंड में जो नागा जनजाति होती है उनके द्वारा मनाया जाने वाला हार्नबिल का उत्सव का संबंध नागालैंड से है। ये बहुत ज़्यादा यह भी पूछा गया है। अब देखिए बात करते हैं, देखिए लोसांग सिक्किम राज्य का है, लेकिन अगर उसी जगह लोसार आ गया तो लोसार का जो संबंध है वो अरुणाचल प्रदेश से है। तो जो लोसार का उत्सव है ना, जो लोसार का जो पर्व है, यानी यह लोसार का त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे जो है पूर्वी राज्य होता है, सबसे पूर्वी पॉइंट जो है यहीं पर स्थित है। और सूर्य की जो पहली किरण निकलती है वो अरुणाचल प्रदेश में ही निकलती है। इसे अरुणाचल प्रदेश को सूर्य उदित राज्य के भी नाम से जाना जाता है। लोसार उत्सव का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इसके बाद संगई उत्सव है। संगई उत्सव का संबंध मध्य प्रदेश, संगई उत्सव का संबंध मणिपुर राज्य से है। जैसा कि तो ये जो आप देख रहे हैं बिहू असम, ओणम का संबंध केरल, पोंगल तमिलनाडु, लोसांग आपका सिक्किम, हार्नबिल उत्सव नागालैंड, लोसार अरुणाचल प्रदेश, संगई उत्सव मणिपुर राज्य हो गया। गणेश चतुर्थी जो मनाई जाती है, जहां पे आपको पता है गणपति का उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी के दिन तो ये आपको पता है महाराष्ट्र का है। लोहड़ी का उत्सव जो है पंजाब से संबंधित है। जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसकी खुशी में जो है लोहड़ी
उत्सव का संबंध पंजाब से है और वैशाली उत्सव, लोहड़ी एवं वैशाली, ये जो दोनों पर्व हैं आपके पंजाब राज्य से संबंधित हैं, पंजाब राज्य में मनाए जाते हैं। पुरी की रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी पुरी धाम, उड़ीसा राज्य, आपको पता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। तो पुरी की रथ यात्रा का संबंध उड़ीसा राज्य में है और उड़ीसा राज्य में आपको पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, उड़ीसा राज्य में। पुरी की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है, संबंध उड़ीसा से है। छठ पूजा आप सभी जानते हैं, छठ पूजा में सूर्य की आराधना की जाती है और इसको जो है मनाने वाला जो राज्य है वो बिहार है। अब धीरे धीरे यूपी में भी यह मनाया जाता है। इसके बाद सरहुल, जो सरहुल का जो उत्सव है, इस सरहुल उत्सव का संबंध झारखंड राज्य से है, इसे भी तैयार रखना है आपको। डांडिया का संबंध गुजरात से है, डांडिया का जो उत्सव है वो गुजरात। तो यहाँ मैंने भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं को लेकर के मैं आया हूँ और उन्हीं पे आपको डिस्कस किया गया। बिहू, ओणम हो गया, पोंगल, लोसांग, हार्नबिल। तो आप एक बहुत अच्छे तरीके से इसका सुनते हुए समझते हुए आप पेन एवं कॉपी ले करके बैठे और उसका अच्छे से आप नोट बना लें, तैयार कर लें। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश के, अपने यूपी के प्रमुख जो है मेलों के बारे में एवं उत्सवों के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो मैंने एक ही वीडियो में ले लिया है सारी चीज़। देखिए, कुंभ का मेला प्रयागराज से संबंधित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मेला है। अगर विश्व का सबसे बड़ा मेला की बात की जाए तो प्रयागराज का कुंभ मेला, यानी जो अपने उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला जो संगम के तट पे लगता है प्रयागराज में, वो विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। अब देखिए, बात कर रहे हैं यहाँ पे दो पशु मेले हैं यूपी में, दो पशु मेले खास करके लगते हैं जो काफ़ी चर्चित हैं। एक है बटेश्वर मेला। तो बटेश्वर मेला पशु मेला है और यह आगरा जिला में लगता है। यूपी के आगरा में बटेश्वर मेला पशु मेला लगता है। ददरी का मेला, आपको पता है कि ददरी का जो मेला है यह पशु मेला है और यह बलिया में लगता है। तो ये जो दोनों मेले उत्तर प्रदेश के पशु मेले हैं और एक आगरा में लगता है बटेश्वर मेला और ददरी का मेला जो है बलिया में। और अगर बात की जाए पूरे भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है वो आपको पहले ही बता दिया गया, सोनपुर का जो मेला है, जो पशु मेला है, वह भारत का ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। दूसरी बात आपने समझ लिया कि जो अजमेर है वह भी एक पशु मेला ही है जो ऊंट के लिए जाना जाता है, ऊंट पशु के लिए। वहाँ पे ऊंट पशु की खरीद फरोख्त होती है। अब देखिए, दूसरा जो मेला लगता है देवा शरीफ। देखिए, देवा शरीफ एक मेला जो है, वहाँ पे देवा शरीफ मेला में जो है देवा शरीफ की दरगाह है। यह देवा शरीफ जगह बहुत चर्चित है। देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी जिले में लगता है, लखनऊ के पास में यह जिला है आपका। सैयद सालार मेला, यह सैयद सालार मेला जो है बहराइच जिले में लगता है। यह भी यहाँ पर जो है सैयद सालार मसूर की दरगाह है, यहाँ देवा शरीफ की दरगाह है। और आपको बताया गया अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ठीक है। अब देखिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, वो है परिक्रमा मेला या नैमिषारण्य का संबंध। देखिए, हजारों जो है ऋषियों मुनियों की जो तपोस्थली है, यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि हजारों मुनियों ऋषियों की जो तपोस्थली है वह किस राज्य या कहाँ स्थित है, तो वह उत्तर प्रदेश के जो है सीतापुर जिले के नैमिषारण्य जगह पर स्थित है। यानी नैमिषारण्य जो है हजारों ऋषियों मुनियों की एक जो है पवित्र भूमि मानी जाती है। नैमिषारण्य जो सीतापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पे परिक्रमा मेला का आयोजन इसी नैमिषारण्य में होता है, यानी सीतापुर में। नौचंदी मेला का आयोजन मेरठ में किया जाता है। ध्यान देना है, यह भी पूछा गया है परीक्षा में कि नौचंदी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, मेरठ में। एक कजरी मेला होता है। कजरी मेला का आयोजन जो है मेला है महोबा जिले में होता है यूपी के। और एक कलिंजर मेला है जिसका आयोजन बांदा में होता है। कलिंजर मेला का आयोजन बांदा में होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उत्सवों की। तो जैसा कि आप ये बहुत चर्चित है उत्सव जिसे ताज महोत्सव के नाम से जाना जाता है। यह जो ताज महोत्सव है यह फरवरी महीने में इसका आयोजन किया जाता है और यह आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है
फरवरी महीने में। बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूछा गया है सुलह कुल महोत्सव। तो देखिए जो सुलह कुल महोत्सव है ना, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यानी यह जो उत्सव हिंदू एवं मुस्लिम दोनों लोग मिल करके जो है इस उत्सव को मनाते हैं। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यूपी के आगरा जिला में, यानी आगरा में मनाया जाता है। सुलह कुल जो महोत्सव है यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। गंगा यमुनी जो तहजीब है उस संस्कृति का एक प्रतीक है और इसका आयोजन कहाँ होता है? आगरा में। अब लखनऊ महोत्सव का आयोजन जैसा कि नाम से ही क्लियर है लखनऊ में होता है। और यहाँ पे देखिए पूछा जाता है क्वेश्चन देव दीपावली। तो देव दीपावली का आयोजन जो होता है वो आपके वाराणसी में होता है। यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण उत्सव है देव दीपावली। तो देव दीपावली का जो महोत्सव है यह वाराणसी मनाया जाता है। बिठूर गंगा महोत्सव जो है कानपुर में मनाया जाता है। बिठूर जगह कानपुर में स्थित है। सैफई महोत्सव जो है इटावा में मनाया जाता है जनवरी महीने में। सैफई महोत्सव इटावा में मनाया जाता है जनवरी महीने में। और कौमी एकता सप्ताह, किसे कौमी एकता सप्ताह का मतलब यहाँ पे जो है कौमी एकता यानी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक एक सप्ताह होता है जिसे कौमी एकता सप्ताह के नाम से जाना जाता है। यह 19 से नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच जो है कौमी एकता सप्ताह जो है मनाया जाता है। कौमी एकता सप्ताह। बुद्ध महोत्सव सारनाथ वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। सरयू महोत्सव एवं दीपोत्सव, ये ध्यान देना है, सरयू महोत्सव एवं दीपोत्सव इसका आयोजन जो है अयोध्या में किया जाता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में होता है। और आगे देखिए सोन महोत्सव जो है यह इसका आयोजन सोनभद्र में किया जाता है। सोन महोत्सव का आयोजन सोनभद्र में। इसके बाद कजरी महोत्सव। देखिए कजरी मेला अलग है, कजरी महोत्सव अलग है। तो कजरी मेला का संबंध तो महोबा से है, लेकिन कजरी महोत्सव की बात आएगी तो वो मिर्जापुर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद राम बारात उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो राम बारात उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। और यमुना महोत्सव, जो यमुना महोत्सव है इसका आयोजन आपका जो है मथुरा में किया जाता है। तो सोआन इस तरीके से आपने देखा इस वीडियो में आपको भारत के प्रमुख त्योहारों एवं भारत के जो है प्रमुख जो है आपके मेलों के बारे में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं प्रमुख उत्सवों से संबंधित आपको ढेर सारी जानकारी दी गई। इस वीडियो में मैं वही क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपसे बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। मैं आपके लिए कुछ इस तरीके की यूं इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहूं। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं।